तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो आप लोग अच्छे होंगे और वेलकम टू माय स्टोरी। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ओके, स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बताना ना भूलें कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ थोड़ी देर पहले रौनक थी, जहाँ पर सब लोग नाच रहे थे, अचानक से उस माहौल में एकदम से गर्मी का एहसास होने लगा। सब लोग भागने लगे, सब लोग चिल्लाने लगे और वहीं पर हमारा जो मेन हीरो है उस जगह से वहाँ से आराम से चला गया। और जैसे वो अपने कार के पास आया, उसने अपना फ़ोन अपनी जेब से निकाला, किसी को कॉल किया। कॉल करने के बाद अपना फ़ोन अपनी जेब के अंदर रखा। उसके बाद कार का दरवाज़ा खुला और वो कार के अंदर बैठा। तो इनसे मिलिए, यह है शौर्य सिंह राजपूत, एज 26 और बिहेवियर और नेचर तो आपको पता चल ही गया होगा कि कैसा है। मुझे ये सब बताने की ज़रूरत है नहीं, आप इनकी हरकतों से ही पहचान लगा सकते हैं कि इनका नेचर कैसा होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बारिश का महीना था, बाहर बहुत तेज की बारिशें हो रही थी। रात के करीबन 1 बजे एक हवेली, जहाँ के बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और हवेली के बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े थे, अपने अपने काम में लगे थे। उनके हाथों में बंदूक थी और वही काले कोट वाले, जिन्हें कोई देखे तो डर के काँप जाए। और वहीं उस हवेली का अंदर का माहौल उससे भी ज़्यादा भयानक। एक छोटा सा कमरा, जहाँ पर एक छोटी सी टेबल रखी है, जिस पे शतरंज की गेम बिछी हुई है और शतरंज की गेम के दोनों तरफ एक एक इंसान बैठा है। एक आदमी जो गेम को खेलते खेलते उसके चेहरे पे डर साफ नज़र आ रहा है कि वो बहुत डरा हुआ लग रहा है, क्योंकि इस गेम से उसकी ज़िंदगी और मौत डिसाइड होती है कि वो ज़िंदा रहेगा या मर जाएगा। और वहीं चेयर की दूसरी साइड गेम को खेलते खेलते बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। उसके चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल है और वो चेयर पे टांग रख कर बैठा है और उसने अपना एक हाथ चेयर पे रखकर उसने अपनी मुट्ठी से अपने होठों पे रख रखी है और वो गौर से उस गेम को देख रहा है। और उसने अभी फ़िलहाल ब्लैक कलर का कोट पैंट पहन रखा है और अंदर वाइट कलर की शर्ट, जिसमें वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है। और उसकी आँखों का कलर गहरा काला और उसकी हल्की हल्की दाढ़ी और उसके काले घने बाल, जो उसने जेल लगा के पीछे सेट कर रखे थे। और उस रूम में मध्यम हल्की सी रोशनी थी, क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लाइट चल रही थी और उस कम लाइट में वो बहुत ज़्यादा हसीन लग रहा था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रही थी, सामने वाले की दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी। उसे डर लग रहा था, बिकॉज अगर आज ये गेम वो जीत गया तो वो गेम नहीं, अपनी ज़िंदगी को हार जाएगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रही थी, वो हारता जा रहा था। और वहीं चेयर की दूसरी साइड बैठा हुआ इंसान, उस पर एक तसल्ली भरी स्माइल थी, जैसे उसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। जैसे उस इंसान को लगा कि वो ऑलमोस्ट गेम जीतने वाला है, वो बहुत खुश हो गया। उसने एक चैन की तसल्ली की सांस ली कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। उतनी देर में सामने वाले ने गेम 1 सेकंड में पलट दी और सामने वाले की आंखों में अचानक से डर नजर आने लगा, जैसे उसने अपने जीने की सारी इच्छा अंदर ही अंदर मर गई हो। उसने हैरानी से सामने वाले इंसान को देखा और उसे देखकर अचानक से उसका शरीर कांपने लगा, क्योंकि अभी जो उसकी आंखों में जो शांति और जो तसल्ली थी, वो अचानक से बेहद गुस्से में बदल चुकी थी। 1 सेकंड में बाजी पलट गई और हमारा हीरो जीत गया। तो इनसे मिलिए, इनका नाम है रुद्र सिंह राजपूत, एज 29 और नेचर भी आपको आगे आगे पता ही चल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। रुद्राक्ष ने अपने जेब में हाथ डाला और वहाँ से एक गन बाहर निकाली और दूसरे हाथ से अपना रुमाल
और रुमाल से उस गन को साफ करते करते उसे देखने लगा, जो उस गेम को देखकर बहुत ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। उसने धीरे से उस गन को साफ करा और उसके सामने रख दी और उसे आईब्रो से उठाने का इशारा किया, और वो सामने वाला इंसान धड़ धड़ काँप रहा था। उसे ये बात पता थी कि इन तीनों भाइयों से पंगा लेना बहुत खतरनाक पड़ सकता था, पर आज उसके सामने उसकी मौत खड़ी थी और वो चाहकर भी इससे बच नहीं सकता था। उसने उसकी तरफ देखा और दोबारा उसे गन उठाने का इशारा किया। उसने कांपते हुए हाथों से उस गन को अपने हाथ में पकड़ा और अपने माथे के ऊपर रखी। उसने डरते डरते रुद्राक्ष की तरफ देखा कि शायद क्या पता वो मना कर दे, पर वो रुद्राक्ष को बहुत अच्छे से जानता था। अगर वो एक बार कोई फैसला कर ले तो वो खुद का फैसला। आदमी ने उस गन को अपने माथे पे रखा और डरते डरते रुद्राक्ष की तरफ देखा। क्या पता वो एंड टाइम तक बोल दे कि हाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसने रुद्राक्ष को धोखा दिया था, और रुद्राक्ष को धोखा देने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं है। ना वो कभी किसी को धोखा देता है और ना उसे पसंद है कि कोई उसे धोखा दे। उस आदमी ने उस बंदूक की नोक को अपने माथे पे रखा और उस बंदूक को अपने ऊपर क्लिक कर दिया, और एक झटके में उसकी सांसें जैसे थम गई हो। वो अचानक से कुर्सी से ज़मीन पर गिर गया और उसने रुद्राक्ष की तरफ देखा। उस टाइम रुद्राक्ष खड़ा होकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ और उसकी छाती पे अपना पैर रखा और एकदम उसके नज़दीक झुका और उसे देखकर बोला, ना मुझे धोखा पसंद है और ना धोखा करने वाले लोग। मुझे इन दोनों चीज़ों से बहुत नफ़रत है। आइंदा अगर मुझे किसी ने धोखा देने की कोशिश करी तो उसका क्या हाल होगा, ये तुझ जैसे इंसान को देखकर लोगों को पता चल जाना चाहिए। उसने अपना फ़ोन बाहर निकाला और अपने गार्ड को कॉल किया, और गार्ड ने कॉल करने के बाद फ़ोन कट कर गया, मीडिया को कॉल कर दिया, और रुद्राक्ष वहीं चेयर पर जाकर रिलैक्स होकर बैठ गया। 5-6 मिनट में मीडिया भी वहाँ पर आ गई और मीडिया इन चीज़ों की फुटेज बनाने लगी, और कुछ लोग आकर रुद्राक्ष से इंटरव्यू लेने लगे, और रुद्राक्ष जिसके चेहरे पे कोई गिल्ट या कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, उन्होंने उनसे पूछा कि आपने ये खून क्यों किया। रुद्राक्ष ने एक चेहरे पे स्माइल ली और सबको देखकर बोला, मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मेरे दुश्मनों को और मेरे अपनों को पता चल जाए मुझे धोखे से कितनी नफ़रत है, और धोखे देने वालों से भी। उसने ये बात बोली और उस इंसान की तरफ इशारा किया और सबको वहाँ से जाने का इशारा कर दिया, और वो चेयर से खड़ा हुआ और मीडिया वाले जाकर उस इंसान की फ़ोटो खींचने लगे, और ना जाने टीवी पे कैसी कैसी न्यूज़ आने लगी। वो खड़ा हुआ, उसने अपनी रुमाल से अपना हाथ पोंछा और रुमाल उसके मुंह पर फेंक दिया और वहाँ से चला गया, और मजाल हो जो उसे वहाँ पर किसी ने रोकने या कुछ कहने की हिम्मत की हो। और 2 मिनट बाद वो अपनी कार के पास आकर खड़ा हुआ। उसके पीछे उसके सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे और उसका मैनेजर जो उसके सर पे छाता लेके खड़ा था, वो उसे कुछ ना कुछ बता रहा था। उसने अपने मैनेजर की तरफ देखा और उसे देखकर बोला, कल तक ये न्यूज़ पूरे उदयपुर में छा जानी चाहिए ताकि सबको पता चल जाए मुझे धोखा देने वालों का क्या हश्र होता है। समझ आया? उसके मैनेजर ने उसकी तरफ देखा और अपना सर हाँ में हिलाया और उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। रुद्राक्ष उसके अंदर बैठ गया और वो अपने घर चला गया। जैसे ही वो अपने घर के अंदर आया, उसने देखा कि उसके चारों तरफ उसके नौकर खड़े हैं